औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अरशद। वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक इज़्ज़ो अमान में रहें। व्यूअर, मेरी छोटी सी गुजारिश होती है कि आप मेरे इस चैनल जीएम कंप्यूटर टेक को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। आज के इस वीडियो में पहले भी हम बात कर रहे थे फॉर्मेटिंग के बारे में, यानी कि इन पेज के ऊपर हम काम करते हुए जब कोई भी हम एप्लीकेशन टाइप का लेते हैं, कोई भी हम बुक्स कंपोज कर लेते हैं या कोई किसी भी चीज़ हमने कोई टाइपिंग की हुई है तो उसकी हमने फॉर्मेटिंग को कैसे चेंज करना है, यानी कि उसका स्टाइल, लाइन स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट कलर और बॉर्डर को लगाना। तो ये हम सबका इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं अपने लास्ट टॉपिक वाली जो हमने वीडियो बनाई थी, मैं उसको इन पेज को ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं इन पेज को ओपन कर लेता हूँ तो हमने लास्ट वीडियो हमने ये सीखा था कि जो लफ्स जो हमारा जो फ़ॉन्ट स्टाइल है उसको हमने कैसे चेंज किया था। लास्ट फ़ॉन्ट साइज़ होगा वो हमने कैसे चेंज किया था, और जो बॉर्डर होगा वो हमने कैसे लगाया था, बॉर्डर का कलर हमने कैसे लगाया था, बॉर्डर की लाइन जो होगी कलर, वो लाइन कलर हमने कैसे लगाया था, बॉर्डर वाली लाइन कलर का हमने स्टाइल को कैसे चेंज किया था। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हमने किसी भी लाइन के दरमियान या जो हम टाइपिंग होती है, जो हमारी तहरीर होती है, अगर हम इसके शुरू में या एंड में या दरमियान में कोई भी सिंबल जब इंसर्ट करती हैं, सिंबल लगाते हैं, तो उसके लिए हम क्या तरीक़ाकार होता है। सबसे पहले ये तरीक़ाकार होता है यानी कि किसी भी तहरीर के शुरू में, दरमियान में, एंड में आपने नंबर ऑफ़ कोई इसको नंबरिंग की फॉर्मेटिंग करी है 1 2 3 4 5 हमने इस शेप में दिया ना, ये हमने कोई सिंबल लगानी है तो सिंबल लगाने के लिए इसका तरीकाकार ये होता है। मैं सबसे पहले इस जो हमारी उर्दू की राइटिंग होगी इसकी मैं फ़ॉन्ट साइज़ को कम कर लेता हूँ। कंट्रोल F9, कंट्रोल 9 को F9 को प्रेस करते हुए मैंने इस तरीके के फ़ॉन्ट साइज़ का कम कर लिया। अब मैं यानी कि कहता हूँ कि ये मैंने जो नीचे मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की जो पैराग्राफ बना के लिखे हुए हैं स्टेप बाई स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने जो 8 मुख्तलिफ़ किस्म की मैंने ये तहरीर टाइप करके लिखी हुई है। मैं चाहता हूँ मैं इसके शुरू में इसकी मैं नंबर लगाना चाहता हूँ, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह करना चाहता हूँ। या अगर मैं नंबर नहीं लगाना चाह रहा तो स्टेप बाय स्टेप मैं उसकी कोई इसके अंदर मैं कोई सिंबल इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम माउस को वो जगह पे क्लिक करेंगे जिस जगह हम सिंबल लगाना चाहते हैं। इसके बाद हमारा ये नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम सिंबल के एक ओपन क्लिक करेंगे। सिंबल के आइकन पर जैसे ही एक पर हम क्लिक करेंगे तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की सिंबल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो इस सिंबल को इंसर्ट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल कि मैं स्टार के सिंबल को इंसर्ट करता हूँ, उसके लिए हमारे पास जैसे ही तरीका मैं स्टार के सिंबल के ऊपर आगे क्लिक करूँगा या इसके आगे एक और लिखा हुआ है Alt+7, यानी कि कीबोर्ड से अगर मैं Alt+7 को प्रेस करूँगा तो मेरी जो मुतल्लिका स्टार वाले सिंबल होगी ये मेरे इस पेज के शुरू में ऐड हो जाएगी। तो मैं स्टार वाले सिंबल के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं स्टार वाले सिंबल पे ऊपर क्लिक करूँगा आपको ये नज़र आ रहा होगा कि वो स्टार हमारा सिंबल वाला जो स्टार का सिंबल था ये हमारा इस पेज के शुरू में आ गया है। एक दफ़ा मैं इसको दरमियान इसका गैप दे देता हूँ, मैं लफ्ज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, टैब का मैं इस्तेमाल करता हूँ। इसके नीचे हमने पहले जो सिंबल है हमने वो स्टार लगा दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारा मैंने सिंबल जो स्टार लगाई है मैं इसको स्टेप बाय स्टेप इसे मैं इनको नीचे में ऐड करता जाऊँ, लगाता जाऊँ। तो सबसे पहले मैंने वहाँ क्लिक करना है जहाँ मैंने सिंबल को लगाना है। मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। कीबोर्ड से Alt+7 बटन के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो हमारे स्टार की जो सिंबल होगी वो शो हो जाएगी। मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर लेता हूँ, फिर नीचे में क्लिक करता हूँ Alt+7 टैब, इसको यहाँ क्लिक करता हूँ Alt+7
कीबोर्ड से एक बार टैब का बटन प्रेस कर देता हूँ। फिर नीचे ले आता हूँ, सिंबल पे क्लिक करते हैं। सिंबल क्लिक करने के बाद जो हमारे पास स्टार की सिंबल होगी उसके ऊपर क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस कर देंगे। फिर नीचे क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से Alt 7 के बटन पर क्लिक करेंगे और एक दफ़ा हम कीबोर्ड से टैब के बटन पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ नीचे क्लिक करेंगे, सिंबल पे क्लिक कर लेंगे। सिंबल क्लिक करने के बाद स्टार वाले सिंबल पे क्लिक कर लेंगे और कीबोर्ड से एक दफ़ा हम टैब के बटन पे क्लिक करके इसका फासला इंक्रीज कर लेंगे। फिर इसको हम एंड वाले तहरीर के शुरू में क्लिक करेंगे। कीबोर्ड से Alt प्रेस करते हुए 7 प्रेस करेंगे और कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस कर देंगे। तो व्यूअर, आपने देखा कि जो मैंने तहरीर टाइप की हुई थी, इस तहरीर के शुरू में हमने सिंबल लगा दी, यानी कि हमने स्टार लगा दी है। अगर आप चाहें, अगर आप स्टार की जगह कोई और सिंबल लगाना चाहते हैं तो उसके लिए वही तरीकाकार है, यानी कि जहां आपने क्लिक सिंबल लगानी है वहां माउस को क्लिक करेंगे, सिंबल के ऑप्शन में जाएंगे। सिंबल के ऑप्शन में जाने के बाद आपको मुख्तलिफ़ किस्म की जो सिंबल्स आएंगी, आप वो मुतल्लिका सिंबल्स को क्लिक करते हुए वो सिंबल्स अपनी टाइपिंग में, अपनी तहरीर में ऐड कर सकेंगे, जो कि हमने पहले स्टार ऐड करके दिखाया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैंने जो सिंबल लगाई हैं, इन सिंबल के जो आगे मैंने जो एक मुतल्लिका तहरीर टाइप की हुई है, इनको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ। जो मैंने टॉप के में ऊपर मैंने हिफाजी तदबीर का जो मैंने मेन टाइटल दिया है, यानी कि इनको मुख्तलिफ शेप में डिज़ाइन करता हूँ, यानी कि इनको सिंबल में क्लोज कर लेता हूँ, इनको मुख्तलिफ शेप में ले आता हूँ ताकि ये खूबसूरती इसकी और बढ़ जाए। इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं माउस के एरो को हिफाजती लफ्ज़ जो मैंने टाइप किया है यहाँ मैं इसके शुरू में क्लिक कर दूंगा। शुरू में क्लिक करने के बाद मैं सिंबल की ऑप्शन पे जाऊंगा। सिंबल की ऑप्शन के बाद मैं जो इस शेप की जो सिंबल है, मतलब कि ये इस डिज़ाइन वाली, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरी जो मुतल्लिका सिंबल होगी यहाँ शुरू में ऐड हो जाएगी। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैंने यही जो सिंबल है इसको मैं एंड में लगानी है, यानी इसको क्लोज शेप में करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, हिफाजी तदबीर के एंड में माउस को क्लिक करूँगा। माउस को क्लिक करने के बाद मैं सिंबल के बटन पे क्लिक करूँगा। सिंबल के बटन को क्लिक करने के बाद ये हमारा जो क्लोज सिंबल का स्टाइल होगा, जब इसको मैं ओके करूँगा, क्लिक करूँगा, तो वही स्टाइल इस बॉर्डर के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसका साइज़ को इंक्रीज़ कर लेता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करता हूँ। कीबोर्ड से कंट्रोल F10 प्रेस करते हुए इंक्रीज़ कर लेते हैं और इसका फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर लेते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट स्टाइल हैं, जो भी आपको फ़ॉन्ट स्टाइल पसंद है तो वही आप फ़ॉन्ट स्टाइल मुतल्लिका तहरीर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके चेक करवा रहा हूँ कि हम कैसे इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब मैं जाता हूँ, ये मैंने ऊपर जो मैंने एक टाइटल दिया है हिफाजी तदबीर, इसका मैंने फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर लिया। अब मैंने इसके कलर को चेंज करता हूँ। कलर को चेंज करने के लिए इस मुतल्लिका तहरीर के ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद जो भी मैंने इस तहरीर का कलर चेंज करना है तो मुख्तलिफ कलर को सिलेक्ट करे हुए मैं रेड कलर को सिलेक्ट करके जैसे इसके ऊपर अप्लाई करूँगा तो रेड कलर हमारे इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा।